बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। यूके का विज़िट वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं और यूके में अगर आपका कोई रिलेटिव रहता है और वो वहाँ से आपको स्पॉन्सर करना चाहता है, आपको स्पॉन्सरशिप के डॉक्यूमेंट्स भेजना चाहता है, तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे जो कि उसने वहाँ से यूके से आपको भिजवाने हैं, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। यूके का विज़िट वीज़ा कैसे अप्लाई किया जाता है, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उसकी फुल डिटेल एक कंप्लीट गाइड मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ एक वीडियो की सूरत में। और इसके साथ साथ उसका यूके का वीज़ा का कवर लेटर कैसे बनाया जाता है, उसकी भी वीडियो ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। उनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। फुल डिटेल वहाँ पे दी हुई है। तो इसलिए हम आज सिर्फ बात करेंगे स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अब हम पहले ये बात करेंगे कि स्पॉन्सरशिप से क्या मुराद है, आप किस चीज़ को स्पॉन्सरशिप कहते हैं। सपोज़ आपका कोई मोहल्लेदार, कोई आपका दूर परे का दोस्त, कोई आपका कॉलेज फ्रेंड यूके ऑलरेडी गया हुआ है, वहाँ पे वो सेटल है, कोई बिज़नेस करता है, जॉब करता है, वो आपको वहाँ से इनविटेशन भेजता है, ठीक है, एक लेटर जस्ट भेजता है कि ये मेरा फ़लाँ जो है, ये मेरा दोस्त है, मैं इसको इनवाइट कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे यूके में आ जाए। लेकिन वो ना ही साथ में आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट देता है, ना ही वो आपको अपना कोई रेजिडेंस का प्रूफ देता है। तो उस सूरत में वो चीज़ें कोई आपके वीज़ा पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट नहीं डालती, वीज़ा के रेशो पे उसका कोई भी प्लस पॉइंट नहीं होता, क्योंकि आपको अपने वहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स हैं पाकिस्तान से, अपनी बैंक स्टेटमेंट है, अपने बिज़नेस के प्रूफ्स हैं, इनकम के प्रूफ्स हैं, वो आपको उसी तरह से शो करने होंगे। और बल्कि ये इस तरह से ये होगा कि इनविटेशन की सूरत में एक डाउट आ जाता है कि वहाँ पे, क्योंकि आपका वहाँ पे कोई दूर परे का दोस्त रहता है, तो वो आपको वहाँ पे सेटल होने में आपकी मे बी हेल्प करे, दो कि वो आपको कोई अपने बिज़नेस स्टेटमेंट, कोई बैंक स्टेटमेंट वगैरह वो चीज़ें वो प्रोवाइड नहीं कर रहा। स्पॉन्सरशिप से मुराद है कि आपका क्लोज़ रिलेटिव, कोई आपका ब्लड रिलेटिव जो आपका करीबी रिश्तेदार है, वो वहाँ पे यूके में सेटल है, वो वहाँ पे जॉब करता है या बिज़नेस करता है, उसकी स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट है, वो फाइनेंशली इतना स्टेबल है कि वो आपके यूके के विज़िट के सारे ख़र्चे की जो ज़िम्मेदारी है वो बंदा उठाने को तैयार है। यूके का आपका स्पॉन्सर ड्यूरिंग योर स्टे इन यूके सारी ज़िम्मेदारी लेता है कि आपके फूड, इधर उधर जो भी ट्रैवलिंग है, आपका रहना है, यानी कि आप होटल में नहीं ठहरेंगे बल्कि उसके घर में ठहरेंगे, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके स्पॉन्सर पे आ जाती है। लेकिन ऑब्वियसली एम्बेसी को उन चीज़ों के प्रूफ्स चाहिए होते हैं कि अगर आप वीज़ा फॉर्म में लिखते हैं कि मेरे वहाँ पे कज़न रहता है, मेरा चाचा मामा ताया कोई रहता है और वो मुझे स्पॉन्सर करेगा, ठीक है, वो मेरे सारे एक्सपेंसेस बेयर करेगा, वो मुझे, मैं उसके घर ठहरूंगा, मैं उसके घर ही खाऊँ पीऊँगा, वो वही मुझे इधर उधर ट्रैवल के लिए मेरी हेल्प करेगा, मेरे खर्चे सारे उठाएगा, लेकिन साथ में आप प्रूफ्स नहीं लगाएंगे तो वीज़ा नहीं लगेगा। आपको इन तमाम चीज़ों की एविडेंसेस देना होती हैं, यानी कि आपको यूके से आपका जो भी चाचा मामा ताया रहता है वो आपको वहाँ से डॉक्यूमेंट्स भेजेगा जो कि इस चीज़ के का प्रूफ होंगे कि वो आपके सारे ये एक्सपेंसेस बियर कर सकता है। तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे जो कि आपने यूके से मंगवाने हैं, ये हम अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है स्पॉन्सरशिप लेटर, यानी कि आपका यूके में जो भी रिलेटिव रहता है वो वहाँ से आपको एक लेटर इशू करेगा, एक लेटर भेजेगा। उस लेटर में वो इस चीज़ की कॉन्सेंट देगा अपनी, यानी कि रज़ामंदी देगा कि मैं इतना फाइनेंशली स्टेबल हूँ कि मैं यूके में अपने, मेरा जो भी पाकिस्तान से जो रिलेटिव यूके आ रहा है उसके में सारा जो ख़र्चा है वो मैं उठा सकता हूँ और मैं इस काबिल हूँ। उस लेटर में वो अपनी जॉब मेंशन करेगा, अपनी पहले तो पर्सनल डिटेल्स वो लिखेंगे कि ये मेरा नाम है, यहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, ये मेरा रिलेशन है उस पाकिस्तानी बंदे से जो कि यूके आ रहा है, और मैं फ़लाँ जगह पे जॉब करता हूँ, ये मेरी इनकम है, और मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ कि ये बंदा यहाँ पे आने के बाद वापस अपने होमलैंड चला जाएगा। इस स्पॉन्सरशिप लेटर का एक सैंपल मैं बाद में एक वीडियो अलहदा से बना के आपके साथ शेयर कर दूँगी।
इसमें अब सेकंड चीज़ होगी उसका ब्रिटिश पासपोर्ट, कि वो बंदा वहाँ का क्योंकि ब्रिटिश नेशनल होगा तो वो अपने ब्रिटिश पासपोर्ट की एक कलर्ड कॉपी आपको स्कैन करके वो भेज देगा। और इसके बाद थर्ड जो चीज़ है वो उसकी 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स होंगी, कि जहाँ भी वो जॉब करता है वहाँ से जो वो सैलरी ले रहा है वो उसने वहाँ की 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स लगानी है। ठीक है, वो आपको भिजवानी है। उन्होंने 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स, 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स, ब्रिटिश पासपोर्ट, स्पॉन्सरशिप लेटर, इन चीज़ों के बाद फोर्थ आ जाता है बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, ऑब्वियसली बैंक स्टेटमेंट ही मेन प्रूफ होता है कि उसके पास कितना बैलेंस अवेलेबल है, कि वो आपके वहाँ पे ख़र्चों को कवर कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो इसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो बैंक स्टेटमेंट है। उसने अपने 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट आपको भिजवानी है। ठीक है, इस स्टेटमेंट में इतना उनके पास अमाउंट होना चाहिए कि वो अपनी फैमिली के एक्सपेंसेस भी सारे कवर कर रहा हो और साथ में वो आपके यूके के वहाँ ड्यूरिंग स्टे जो भी खर्चा है वो उसको कवर कर रही हो बैंक स्टेटमेंट। अब अगर आप कहते हैं कि ये बंदा मुझे स्पॉन्सर कर रहा है, मुझे सारे एक्सपेंसेस दे रहा है, ये इसका ब्रिटिश पासपोर्ट है, ये इसकी स्टेटमेंट है, ये इसकी सैलरी स्लिप्स हैं, लेकिन एक ऑब्वियसली रीज़न भी आ जाती है कि वो बंदा आपको क्यों स्पॉन्सर करना चाह रहा है, उसको क्या पड़ी है कि वो यूके का सारा ये आपका ख़र्चा दे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, रिलेशन को प्रूफ करना है। रिलेशनशिप प्रूफ्स आपने लगाने हैं कि आपका उस बंदे से क्या रिलेशन है, क्योंकि वो आपका क्योंकि ब्लड रिलेटिव है, आपका क्लोज़ रिलेटिव है, इस वजह से वो आपको सारे जो यूके के अखराजात हैं वो आपके दे रहा है। इस चीज़ को आप किस तरह से प्रूफ करेंगे, उसके लिए आप FRC लगा सकते हैं, जिसको फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। आप अपनी फैमिली का FRC लगाएं, उधर से यूके के स्पॉन्सर का लगाएं, ताकि जो भी इस तरह का डॉक्यूमेंट जिसमें प्रूफ हो रहा हो कि आपका उस बंदे से कोई क्लोज़ रिलेशन है, उसके डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे एज अ प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप विद योर यूके स्पॉन्सर। इसके बाद 6 नंबर पे आ जाता है टेनेंसी एग्रीमेंट, यानी कि आपका यूके का स्पॉन्सर जहाँ भी रहता है, जो उसकी रिहाइश है, अगर वो उसका अपना घर है तो वो उसकी रजिस्ट्री जिस तरह से होती है वो डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करेगा। अगर वो मॉर्गेज वगैरह पे रहता है, जो भी उसका अगर कोई रेंटल एग्रीमेंट है, और उसका सेकेंडली ये कि इस घर में इतनी अकोमोडेशन में इतनी स्पेस होनी चाहिए कि वो आपको वहाँ पे अकोमोडेट कर सकता है, तो इसलिए वहाँ पे वो आपको वो अपने घर के कागजात जो होते हैं, टेनेंसी एग्रीमेंट होता है, वो भी सेंड करना होगा। इसके अलावा यूटिलिटी बिल्स हैं, बिल्स में आ जाता है गैस का जैसे बिल है और बिजली वगैरह का बिल है, वो आपको अपने बिल देगा। इसके अलावा उसका फ़ोन नंबर आपको चाहिए होता है, ये आपने वैसे भी वीज़ा फॉर्म में मेंशन करना होता है, और ईमेल एड्रेस ये भी आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में लिखना होता है। तो ये वो लिस्ट है उन डॉक्यूमेंट्स की जो कि यूके से आपको आपके स्पॉन्सर ने भेजने होते हैं। लेकिन इन चीज़ों के साथ साथ ज़रूरी नहीं कि अगर आप ये चीज़ें लगा देंगे तो आप कहें कि मेरा जो वीज़ा है अब उसके 100% चांसेस हो गए हैं। आपको फिर भी साथ में पाकिस्तान से अपने डॉक्यूमेंट्स जिससे कि आपकी फ़ाइनेंशियल और सोशल टाइज़ प्रूफ हो रही हों वो आपने लगाने होते हैं, यानी कि पाकिस्तान से अपनी बैंक स्टेटमेंट, अपना कोई जो भी सोर्स ऑफ इनकम है, जॉब है, आप बिज़नेस करते हैं उसके डॉक्यूमेंट्स, और साथ में अपनी फैमिली की डिटेल्स जो होती हैं FRC वगैरह वो लगाना होती हैं। वो उन चीज़ों का प्रूफ होता है कि आपके अपने होमलैंड में आपकी टाइज़ हैं जिस वजह से आप वापस आएंगे। और ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके स्पॉन्सरशिप के हैं, यूके के स्पॉन्सर के हैं, वो इस चीज़ के होते हैं कि जो मेरा यूके का वीज़ा है, विज़िट है, जो भी मैं वहाँ पे 10 दिन 12 दिन जो भी मैं रहूँगा, वो मेरे वहाँ का सारा ख़र्चा मेरा यूके का स्पॉन्सर जो है वो बर्दाश्त करेगा। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट्स यूके से डिस्कस किए हैं। बाकी डिटेल वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, क्या रिक्वायरमेंट है, और कवर लेटर की आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दे के चेक कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे काइंडली लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बेल आइकन्स के बटन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको फ्यूचर में भी इस तरह की यूज़फुल वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।